हेलो फ्रेंड्स, आज यूपी ट्रिपल एससी ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हेतु आवेदन पत्र आवेदन के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में 9,212 पद दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट पर ले जाके आप सभी को दिखाते हैं कैसे ऑनलाइन करते हैं। UP SSC.gov.in सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप इसको डेस्कटॉप मोड में ले लेंगे। डेस्कटॉप मोड में लेने के बाद में यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइज नंबर 2021 यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर नोटिस कब जारी हुई, आज दिनांक 15/12/2021 को, लास्ट डेट 5/1/2022 है। यहाँ पर लास्ट डेट संशोधन के बाद सबमिट करेंगे फॉर्म 12 जनवरी 2022 को। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम अपनी PDF डाउनलोड करेंगे। PDF डाउनलोड होने के बाद में इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञप्ति संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हेतु मुख्य परीक्षा यह परीक्षा मुख्य परीक्षा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार पेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड ही कैंडिडेट को इसमें बैठने की अनुमति देगा, क्योंकि पेट क्वालिफाई उसको प्रीलिम्स मान लिया गया है। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा अभ्यर्थी संख्या 01 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभागी केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन कर सकते हैं जो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET में सम्मिलित हुए थे एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्या स्कोर कार्ड के साथ जारी किया गया है। मतलब कहने का यही है कि यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनके पास PET में वैध स्कोर है। वो स्कोर अभी यहाँ पर कहीं भी नोटिस में बताया नहीं गया है, वो फॉर्म आने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर आवेदन भर्ती की प्रक्रिया बताया गया है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञप्ति पद हेतु वंचित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं, निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करें। मतलब कहने का ये है कि आप इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो पूर्णतः एलिजिबल हों, अन्यथा उनका आवेदन पत्र कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आवेदन पत्र प्रक्रिया संबंधी अन्य निर्देश दिए गए हैं। इसको आप अपनी ये PDF डाउनलोड कर लेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद ही अप्लाई करें। इसके बाद में नीचे और स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, घोषणा, इसको भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद में हम नीचे जाते हैं, यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस
और अन्य जानकारी दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि आरक्षित वर्ग की फीस वाले कॉलम में यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, मतलब फ़ीस यहाँ पर ज़ीरो ली गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपीज़ शुल्क चार्ज किया गया है। इसी तरह अनारक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग हेतु सभी के लिए 25 रुपये 25 रुपीज़ आवेदन शुल्क प्रक्रिया के रूप में लिया जा रहा है। यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट लेना अनिवार्य। इस पॉइंट को आप सभी अभ्यर्थी बहुत ढंग से पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म का प्रिंट लेना अनिवार्य। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड में जाकर पीईटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं परीक्षण हेतु किसी भी समय पर फॉर्म की प्रस्तुति करनी अनिवार्य होगी। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन पत्र जो भी आप आवेदन करेंगे उसकी एक प्रिंट ज़रूर ले लें। वह भर्ती के समय किसी भी समय आपसे मांगी जा सकती है, अन्यथा आपका आवेदन कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए आप सभी इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। नीचे स्क्रॉल करने पर जाएंगे, आवेदन पत्र संशोधन, आप इसको पढ़ेंगे। फिर पदों का विवरण सारणी दी हुई है। किस कैटेगरी में कितने पद हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता में ग्रेड सी की वैकेंसी है। यहाँ पर और नीचे जाएंगे, क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अनिवार्यता में ये बताया गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी को कम से कम 6 वर्ष 1 वर्ष 6 माह अथवा 2 वर्ष का सहायक नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण हेतु सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आयु सीमा बताई गई है। अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती की रिक्तियां जारी की गई हैं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। यहाँ पर इसी तरीके से स्क्रॉल करने पर आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने पर यहाँ पर चयन का आधार बताया गया है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात परीक्षा योजना, विषय ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, निर्धारित कुल अंक 100, समयावधि 2 घंटे 120 मिनट बताया गया है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय का ज्ञान, आप इसको पढ़ेंगे फिर अप्लाई करेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश, इसी तरह आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद अप्लाई करेंगे। इसी तरह की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।